नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी अच्छे बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम वही एक लीगल क्वेरीज जो सेशन है वो आपके समक्ष फिर से लेकर आए हैं, क्योंकि बीच में हमने इस लीगल क्वेरी सेशंस को बनाना बंद कर दिया था ताकि लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, तो मैक्सिमम क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए लीगल क्वेरीज सेशंस को फिर से चालू कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये सेशन नंबर 11 में एक क्वेरी आई थी। उसमें पूछा गया था कि कोर्ट द्वारा यदि हम किसी व्यक्ति या कर्मचारी पर केस करते हैं, यदि केस निचली अदालत उसे खारिज कर देती है तो उसे हाई कोर्ट में अपील के लिए कितना समय मिलता है। तो दोस्तों, अब मैं इस क्वेरी पर जाने से पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई केस फाइल किया जाता है, अगर वो सर्विस मैटर का केस है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अंदर के दायरे में आता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में उसको केस को किया जाएगा। अब उस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में एक एक्ट बना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट। उसमें सेक्शन 28 के अंदर ये मेंशन किया गया है कि सारी कोर्ट्स को, अगर जो भी अपीलेट कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ही मानी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो भी ट्राइब्यूनल का ऑर्डर होगा वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किया जाएगा। लेकिन एक जजमेंट आई थी एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक अपना जजमेंट दी थी, जिसमें 7 माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक जजमेंट दिया था। उसमें कहा था कि इन द व्यू देखिए, in the view of we have taken that no appeal from the decision of the tribunal shall directly lie before the Supreme Court under the Article 136 of the Constitution, but instead aggrieved party will entitled to move the High Court under Article 226, 227 of the Constitution, and from the decision of the divisional bench of the High Court the aggrieved party could move the court under Article 136 of the Constitution। तो दोस्तों, उसमें ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बता रखा था कि अगर कोई भी सुप्रीम ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आएगा तो उसमें आप ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को पहले आपको डिविजनल बेंच के समक्ष रखना पड़ेगा, वो उसे चैलेंज करना पड़ेगा, जो कि आर्टिकल 226 और 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। और अगर उस ऑर्डर से आप अगर एग्रीवेट पार्टी चाहें तब जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पेशल लीव पिटीशन द्वारा आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो रेमेडी है वो अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसमें जो क्वेरी में ये पूछा गया था कि अगर कोई केस खारिज कर देती है तो हाई कोर्ट में अपील के लिए कितना समय मिलता है। तो देखिए दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट के अंदर जो लिमिटेशन का जो टाइम है वो डिफाइंड नहीं था, और चूंकि अपील का टाइम था वो सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया था। जो स्पेशल लीव पिटीशन का जो टाइम है वो 90 डेज होता है। लेकिन अपील के जो है, आप जो जजमेंट आई थी तो आप ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को आपको पहले हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के समक्ष रखना पड़ेगा। अगर डिविजनल बेंच जो होगा वो ही सुन पाएगा, लेकिन इसमें टाइम जो समय सीमा है वो निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन अब इसमें समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी समय आप उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर जिस केसेस में समय सीमा नहीं निर्धारित की जाती है तो माननीय हाई कोर्ट के पास पूरी पावर होती है, वो डिले एंड लैचेस के अंदर भी वो पिटीशन को डिसमिस कर सकता है। तो ऐसे केस में जो रीजनेबल टाइम जो है वो लिमिटेशन का वो 3 मंथ्स जैसे कि 90 डेज बताया गया है, तो 3 मंथ्स के आसपास ही कोई भी ऑर्डर को चैलेंज करना हो तो किया जा सकता है। थोड़े दिन का डिले हो, रीजनेबल डिले हो, जिसे ऑर्डिनेट डिले कहते हैं, वो कंसिडर कर सकती है बिना किसी लिमिट कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन के लगाए बिना भी उस ऑर्डर को माननीय हाई कोर्ट है वो सुन सकती है।
लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इनऑर्डिनेट डिले है तो उसके लिए एक हाई कोर्ट को सैटिस्फाई करना होगा कि इतने दिनों बाद क्यों ऑर्डर को चैलेंज किया गया है। तो एक चूँकि तय समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है, तो इसलिए जो भी ऑर्डर को चैलेंज करना है आर्टिकल 226, 227 के अंदर, वो एक रीज़नेबल टाइम के अंदर ही चैलेंज किया जा सकता है। तो उम्मीद है ये लीगल क्वेरी जो है आपको बस मतलब जो क्वेरी है काफ़ी हद तक सॉल्व करने में हम कोशिश करने में कामयाब रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और भी कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिख सकते हैं। हम उस लीगल क्वेरी को वीडियो के द्वारा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।